हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो आज 25 अगस्त 2023 का जो आपका बिहार टीचर एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया था बीपीएससी के द्वारा, उनके हम क्वेश्चंस आंसर के 100% सटीक राइट आंसर आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आएगा, आई होप या आपको ये वीडियो सेशन पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका बिहार का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आज 25 अगस्त को, बिहार टीचिंग एग्ज़ाम का, ठीक। और 2023 को एग्ज़ाम हुआ था और ये कब हुआ था आपका एग्ज़ाम? 25 अगस्त 2023 को। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन थे और आपकी जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 मार्क्स थे। और चलिए फ्रेंड्स, हम इनके क्वेश्चंस के आंसर राइट आंसर डिस्कस करते हैं। तो ये सेट है, बुकलेट सीरीज है ये आपकी ए, ठीक। तो ये आपका लैंग्वेज पेपर है, फर्स्ट पेपर, और ये जो पेपर है आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और ये किस कैंडिडेट के लिए? मेल कैंडिडेट के लिए। और ये जो लैंग्वेज का जो आपका पेपर है, ये क्वालिफाई पेपर है। 100 में से आप लोगों को केवल 30 मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक। तो इंग्लिश में जो आपका ये पेपर होगा, पास पास करने के लिए होगा, यानी क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी 30 मार्क्स आपको लाने होंगे 100 में। तो वैसे भी क्वालिफाई करना था 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स इस क्वेश्चन पेपर में आपको लाना था, लैंग्वेज पेपर 1 में। अगर अगर किसी का इंग्लिश बिल्कुल बेकार होगा तो वो भी इस क्वेश्चन पेपर को आसानी से कर लेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज का पेपर 1 जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं। आपका पहला पार्ट है पार्ट 1, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 25 क्वेश्चंस हैं। इसमें अगर आपने बिल्कुल थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी भी होगी, क्योंकि जो इंग्लिश का जो पार्ट है बिल्कुल ही इजी है, ठीक। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका पेपर 1 है, ये क्वालिफाई नेचर का, यानी कि आपको 100 में से 30 मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी कि 30 नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यानी कि 1 से लेके 5 तक आप लोगों को ए एन और द फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डैश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये जो आपका सेट है, ये सेट ए है, बुकलेट का सीरीज सेट ए। और फ्रेंड्स, जितने भी सेट है आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो मेल कैंडिडेट ने या क्वेश्चन या पेपर दिया है, तो ये जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके सेम होंगे सारे सेट में, बट जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होगा तो वो अलग अलग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ आई कैन नॉट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट डैश पुश। तो सेकंड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसका आपका आंसर होगा बी, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू स्टरडे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन। तो फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन, ठीक। फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ फिफ्थ दिया है आपका, ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। इसमें आपका हो जाएगा ए भी होगा, एन भी होगा और दा भी होगा, तो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि एक से अधिक आपके यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। अब आपको बताना है कि प्लांट के जो पार्ट्स नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है।
तो आपका 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, ये जो आपका इंग्लिश का पेपर है ये बिल्कुल ही इजी है, ठीक, क्योंकि इसमें बिल्कुल टफ पेपर नहीं है ये, ठीक। तो अगर किसी ने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी तो वो भी कर लेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 25 के आपके क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल आपके एकदम इजी हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर। अब आप ये बताइए कि कंप्यूटर में कौन सी चीज यूज नहीं होती है। तो आपका टूथब्रश यूज नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लगा है, नॉट। तो क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा और देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या है, नॉट है कि नहीं है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। तो एक लेडी है जो किचन में क्या नहीं यूज करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रायर। जो आपका ड्रायर, हेयर ड्रायर, ये बाल सुखाने के काम आता है, ना कि किचन में, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 थे आपका, विच वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। तो आप लोग मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल में, और बुक भी अलाउ नहीं होती है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, जो आपका ये इंग्लिश का पार्ट है बिल्कुल ही इजी है, ठीक। तो आप लोग आसानी से 25 में से 25 आप लोग मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी पेपर जो है इजी है। बट ये जो क्वेश्चन जब बट ये जो पेपर है, जो आपका 25 अगस्त का जो लैंग्वेज का जो पेपर है, इसमें बस आपको क्वालिफाइंग नेचर यानी कि क्वालिफाई करना है 30 में। बट जीएस जीएस का जो आपका पेपर हुआ था, जो आपका 24 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वो काफ़ी टफ था। अगर इसको क्वालिफाई कर लेंगे, अगर जीएस का पेपर क्वालिफाई नहीं होता है तो बेकार है, इसलिए इजी दिया है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंड इन अ हॉस्पिटल। देखिए, हॉस्पिटल में कौन कौन नहीं होता है, नर्स होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है, बट टेलीस्कोप का वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। अब आपका दिया है, अब आपको बताना है कि करेक्ट अल्टरनेटिव सेंटेंस आपको बताने कौन से करेक्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 आपके क्वेश्चन दिए गए, आपको देखना है। द पर्सन हु राइट अ बुक इज नोन एज। देखिए, वह व्यक्ति जो एक किताब लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अथर, यानी कि लेखक। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इफ टुडे इज वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, यानी कि आज वेडनेसडे है तो डे आफ्टर टुमारो, ठीक। तो क्या होगा, 12th का आपका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। क्योंकि यहाँ पे इसके बाद जो होगा डे आफ्टर टुमारो, यहाँ फ्राइडे है, बट यहाँ फ्राइडे में आपका ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 थे आपका, वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल्स। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ये जो आपका इंग्लिश पार्ट है, पार्ट 1 है जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, ये बहुत ही इजी है। तो जिसने अगर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी तो वो भी आसानी से कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 थे आपका, इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर, द नेक्स्ट मंथ विल बी। तो आज 12 दिसंबर, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, आपका जनवरी होगा, ठीक, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 थे आपका, अ मंथ कैन हैव डेज। देखिए, एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 28 या 29 भी हो सकते हैं फरवरी में, और कुछ अगस्त में 30 डेज होते हैं, 31 भी होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आपके क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, और ये किससे दिए गए हैं, आपके ब्लड रिलेशन से। तो आपको बताना है, ये जनरल सा एक क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डॉटर्स की डॉटर, यानी कि बेटी की बेटी क्या कहलाएगी, ग्रैंड डॉटर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। ग्रैंड फादर के फादर, देखिए जो ग्रैंड फादर के जो फादर हैं वो क्या कहलाएंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर, 17 का आपका बी, ठीक। मदर की मदर क्या कहलाएंगी,
जो आपकी मदर है वो क्या कहलाएंगी, मैटरनल। जो आपकी मदर की फादर है, जो आपकी मदर के जो फादर है, यानी कि आपके जो मम्मी की मम्मी के जो पापा हैं उनको हम क्या कहेंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर। देखिए जो मैटरनल ग्रैंड फादर फादर होते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर, तो वो आपके मदर साइड के होते हैं, और जो आपके पैटर्नल ग्रैंड फादर होते हैं वो आपके फादर के साइड के होते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आंट डॉटर इज। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। क्योंकि यहाँ पे आंट की जो डॉटर होगी वो कहलाएगी सिस्टर, बट यहाँ पे आपके ऑप्शन में सिस्टर ने दिया रखा है, तो आप लोग क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर। तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका पैसेज है बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया और आपको डायरेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। अपने जो आपका गिवन पैसेज दिया गया है आपको, तो 21 से लेकर 25 तक आपके पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग उनके आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा, होम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू द रेन गॉड। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बहुत ही इजी पार्ट है इंग्लिश का। ठीक, ये लोग आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के 25 में से 25 आपके जो आपके आंसर हैं राइट होंगे, क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे राइट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका सैड। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इन विच सीजन डिड द एनिमल हैव एनफ टू ईट एंड ड्रिंक। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसून। ठीक। 24 का आपका आंसर हो जाएगा, व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट। तो 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समर। ठीक। हु किल्ड द डियर। तो आपका हो जाएगा आ हंटर। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, मैं आपसे आशा लगाता हूँ, उम्मीद लगाता हूँ कि आपके 25 में से आपके 25 क्वेश्चंस आपके राइट होंगे, सही होंगे, पार्ट 1 के इंग्लिश में। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो आपका इंग्लिश पार्ट था, जो आपका इंग्लिश पार्ट है बिल्कुल ही इजी है एकदम, कह सकते हैं कि जिसने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी तो क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है, और 25 में 25 आपके यहीं पर ही आप लोग क्वालिफाई कर लोगे। और 5 आपसे, अगर आपके 5 हिंदी के सही हो जाते हैं बाई चांस, तो आप लोग क्वालिफाई तो कर ही लोगे। ठीक। अब आपका आता है पार्ट सेकेंड। देखिए जो आपका हिंदी लैंग्वेज है, इसको हम इजी भी कह सकते हैं, और कुछ कैंडिडेट को मॉडरेट भी लग रहा होगा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर कुछ आपके क्या हैं, ध्वनियाँ आई हैं। ठीक। का खा गा से रिलेटेड, कि आपकी कौन सी ध्वनियाँ किससे रिलेटेड है, कौन से अक्षर से। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो आपका ऑप्शन है जूता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त किसके प्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 आपका देखिए, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो ये आपका जो मरुभूमि है ये आपका क्या है, एक स्थान है, ये एक जगह है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है।
तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा रूढ़ी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, विभाव किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी भाव के उद्बोधक कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, दिया गया है कि लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपको, कौन सी संक्षिप्त की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर होगा यस, ऑप्शन नंबर सी, यह सब अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, महाशय शब्द में से कौन सी स्वर संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अब आपका क्वेश्चन निर्देश दिए गए हैं आपको, जो प्रश्न दिए गए हैं 36 से लेके 40 तक अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको ए बी सी ऑप्शन और डी और ई ऑप्शन में, उनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, हमने जो कहे थे वही सत्य है। तो आपको क्या करना है, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं आपको और आप लोगों को क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमने जो कहा था वही सत्य है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य और आपको शुद्ध वाक्य ऑप्शन में से चूज करना है, चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर होगा कृपया कार्यक्रम में पधारें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, मुझे बेफजूल बात मत करो। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुझसे बेफजूल में बात मत करो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या दिया है, क्वेश्चन निर्देश दिए गए हैं 41 से लेके 45 तक, निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है, ए बी सी डी और ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, जो बेगम है, क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, सिनेमा है आपका अंग्रेजी शब्द। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और अर्दली है आपका, क्वेश्चन नंबर 43 में आपका दिया है अर्दली, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, तौलिया जो है आपका हो जाएगा पुर्तगाली शब्द। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका रिक्शा। तो जो आपका रिक्शा होगा वो आपका हो जाएगा जापानी शब्द। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 46 से लेके 50 तक आपके निर्देश दिए गए हैं, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें आपको पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए आपको ए बी सी डी और ई में सही विकल्प का चयन करना होगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक करिएगा, जिस क्वेश्चन में आपका नहीं लगा होता है, जिसमें आपका ऑप्शन नहीं होगा तो वही आपका आंसर होता है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो निर्देश दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक, तो शब्दों के आपको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द जो नहीं है तो उनके लिए क्या दिए गए, ए बी सी डी एंड ई में सही विकल्प का चयन करना है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर्यायवाची शब्द उनके नहीं है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, दुर्जन। दुर्जन, तो आपका कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा कंजूस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, जो देह है तो आपकी काया भी होगा, शरीर भी होगा और तन भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका इनमें से कुछ उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, स्त्री। जो आपका स्त्री है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? सविता। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, बिजली। तो बिजली जो है आपका, ऑप्शन हो जाएगा इसमें आभा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 50 आपका, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है? उमा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब आपका कुछ निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 51 से लेके 51 से लेके 55 तक निम्नलिखित में से वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोल चाल की भाषा है तथा ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो जाएगा, परीक्षाएं सत्कष्ट हैं तो परीक्षाएं पास है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। तो सरिता का मीन्स क्या होता है? नदियों में। तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, वे अभी नौ धनाढ़ हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा, वह अभी नए अमीर हुए हैं। यानी कि अभी अभी नए नए अमीर हुए हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 56 से लेके 60 तक आपके निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर आप लोगों को ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका इच्छा दिया है, तो इच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनिच्छा। अनिच्छा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रोपण। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा क्या? रोपण। 58 है आपका, कर्कश। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा कर्कश का मधुर। ऑप्शन नंबर ए, मधुर का मीन्स मीठा। ठीक। 59 है आपका, जंगम। तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यथावर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जंगम का यथावर। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, शासक। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शासित। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो आपका हिंदी पार्ट सेकंड है, बहुत ही इजी है। और क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 65 तक निम्नलिखित में से प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए बी सी डी और ई के सामने एक एक विकल्प दिए गए हैं। उनमें रेखांकित शब्द के अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उन उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। तो आपका जो शिशु है वो है आपका बालक। ठीक। उसका अर्थ की दृष्टि से आपको विकल्प चुनकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। शिशु की जगह क्या यूज करना होगा इसमें? बालक। तो शिशु का मीन्स क्या होगा? बालक। अब आपका दिया युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर हो जाएगा, युद्ध का अर्थ होता है संग्राम। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाधीनता।
क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, जिसको सुन रिपू के दिल टूटे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। शोध सुधा बरसाता। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 यानी कि 66 से लेकर 70 तक निम्नलिखित तत्सम शब्द के पांच पांच विकल्प ए बी सी डी एंड ई दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विहग। हग का हो जाएगा विहग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका गणेश। तो गणेश का आपका हो जाएगा तत्सम शब्द एक धन। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका काक। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका ठग। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर, जाल साज। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका दे। दे का मीन्स होता है वपू। ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या से 71 से लेकर 75 तक निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा ए बी सी डी एंड ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 71 है आपका, जिसके आने की तिथि ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिथि। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। जो लज्जा से रहित हो, निर्लज। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, जो सिंहासन का अधिकारी हो, युवराज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, वर्ष में एक बार होने वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वार्षिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, जो स्वेच्छा से सेवा करे। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं सेवक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, 76 से लेके 80 तक निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन करें। ए बी सी डी और ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर हो जाएगा अंक भरना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इसने से निपटा लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपका, आस्तीन का सांप कपटी मित्र। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, किस खेत की मूली। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिहीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, घड़ों पानी पड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराजित होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, ये आपके 100% राइट आंसर है। ठीक। तो आप लोग साथ साथ अपने क्वेश्चन मैच करिए और वीडियो के लास्ट तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आपके लैंग्वेज पेपर 1 में फर्स्ट शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, नाच नचाना। तो 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंग करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अब आपका कुछ निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या से लेके 81 से लेके 85 तक निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए तथा ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो क्वेश्चन आपको क्या ढूंढना है, अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द आपको चुनना है। ए बी सी डी और ई विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा उसका चयन करना है, यानी कि सिलेक्शन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, अनाधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो जाएगा अनाधिकार। इस तरीके से आपको शुद्ध शब्द लिखना है, अनाधिकार। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, परलौकिक।
तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर हो जाएगा पारलौकिक, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। और चांद है आपका सबसे इजी, या ये तो आपने कर ही लिया होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चांद, ठीक। यानी कि चांद को किस तरीके से लिखा जाएगा शुद्ध शब्द में। और जो आपका सौंदर्यता है, तो क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्य, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। प्रसाद, तो प्रसाद को सही से जो शुद्ध वाक्य है इसका कौन सा होगा, 85 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से आपका कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक निम्नलिखित में से वाक्यों के सही प्रकार चुनिए तथा ए बी सी डी एंड ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। और आपका पहला है, क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है। तो निर्देश में आप क्या दिया गया है कि जो आपके वाक्य दिए गए हैं, वाक्य के सही प्रकार चुनिए तथा ए बी सी डी और ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, उसने कहा कि मैं कल आऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। 87 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, असंगत का मीन्स क्या होगा, निषेधवाचक, यानी कि यहाँ पर इस चित्र को दीवार पर बनाना या चिपकाना मना है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। तो ये जो आपका चिन्ह है, ये आपका क्या होगा, विस्मयादिबोधक, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, इसमें आपका होगा बी। 88 में आपका होगा बी, और क्वेश्चन नंबर 89 में आपका होगा आंसर ए, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपका, तुम सदा सुखी रहो। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर क्या होगा, इच्छार्थक, इच्छार्थक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक आपके निर्देश दिए गए हैं। और निम्नलिखित, इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर हो जाएगा स्वाधीन का, इसमें क्या प्रत्यय है, अधीन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, बुलावल। तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवल, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, झगड़ालू। तो झगड़ालू का होगा आपका 94 का ऑप्शन बी, लू, ठीक। प्रत्यय शब्द इसमें हमको बताना है, ठीक है। तो अब आपका है 95 है आपका, मनौती। तो 95 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औती, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका ऐसे जब पोइट्री दी गई है, आपको उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताने हैं, उसके आंसर बताने, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। तो ये आपका पोइट्री दिया गया, आपको पढ़ना, उसका अर्थ समझना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्यांश के लिए उपसर्ग उपयुक्त शीर्षक है वीर, ऑप्शन नंबर बी, 96 का। 97 है आपका, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, ठीक। जो वीर हैं सभी कार्य को कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं। तो किसे देखकर मुस्कुराते हैं, कठिन पथ, यानी कि जो आपके कठिन रास्ते हैं उनको देखकर मुस्कुराते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, आप बताएं शब्द का अर्थ क्या है। तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा विपत्ति यानी कि मुसीबतें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। तो फ्रेंड्स आपके जो आपके बिहार टीचिंग एग्जाम के जो आपका एग्जाम हुआ था 25 अगस्त 2023 का, उसके हमने अच्छे तरीके से एनालिसिस की। और जो आपका लैंग्वेज पेपर 1 है, इंग्लिश और हिंदी, बहुत ही इजी आया था। और ये जो आपका लैंग्वेज पेपर 1 है, तो ये आपका कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा अपने क्वेश्चंस के आंसर जो आपके राइट हैं उनको मैच करिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए कि आपके 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपके जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस के राइट आंसर होंगे सभी राइट आंसर होंगे 25 में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे कैंडिडेट के 25 में से 25 आपके राइट आंसर होंगे। तो फ्रेंड्स हमने पूरे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए हैं, राइट आंसर डिस्कस कर लिए हैं, और आपको राइट आंसर आप आपके सामने डिस्कस किए। अच्छे से आप लोग अच्छे से एनालिसिस किया। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये 25 अगस्त 2023 का आपका लैंग्वेज पेपर 1 है, जो आपका बिहार टीचर एग्जाम 2023 में जो आपका कंडक्ट किया गया था बीपीएससी के द्वारा, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये जो पेपर था आपका, ये मेल कैंडिडेट अटेम्प्ट कर सकते थे, ये मेल कैंडिडेट के लिए ही था। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा, हम पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने बिहार टीचिंग एग्जाम के लैंग्वेज पेपर 1 के क्वेश्चंस के राइट आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए और डिटेल में समझे। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के अंतर्गत लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है या मददगार साबित हो। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स अपने लैंग्वेज पेपर 1 के जो आपका पेपर कंडक्ट किया था बीपीएससी के द्वारा, बिहार टीचिंग एग्जाम का जो आपका पेपर है, जो 25 अगस्त 2023 को कंडक्ट किया गया था बीपीएससी के द्वारा। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने मार्क्स यानी कि आपने लैंग्वेज पेपर 1 में फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, कि मेल कैंडिडेट ने लैंग्वेज पेपर 1 में मैक्सिमम मार्क्स में से 100 मार्क्स में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट है, यानी कि 100 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने मार्क्स बताइए, कि ताकि इससे ये पता चल सके कि आपका जो बिहार टीचिंग एग्जाम है, जो आपका जीएस, जो आपका 24 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था जीएस का पेपर 1 और पेपर 2 का कट ऑफ पता चल सके। तो आप लोग जीएस का भी पेपर 1 का आप लोग मार्क्स बताइएगा, ताकि हम लोगों को कट ऑफ पता चल सके कि हाई जाएगा या मीडियम रहेगा। ठीक। तो फ्रेंड्स थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।